आज तो एक ही ज्वलंत मुद्दा है, जिस तरह से देश में एक माहौल को खराब किया जा रहा है आम जनमानस के द्वारा भी, और देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में भी जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और पिछले 21 तारीख को रमेश बिधूड़ी जी ने, जो सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर हैं, कंवर दानिश अली जी, जो एक बड़े सभ्य तरीके से अपनी बात रख रहे थे चंद्रयान 2 की सफलता के उपलक्ष्य में, उनको रिएक्ट करते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल सांसद जी ने किया, आतंकवादी, कटवा, मुल्ले, ये सब उसके अंदर की मानसिकता को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि इस देश में नफरत अपने चरम पर पहुंच चुकी है और ये नफरत देश के भविष्य के लिए, छत्तीस बिरादरी की आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए शायद ठीक नहीं है, क्योंकि इस देश को गंगा जमनी तहजीब से चलाया जा रहा है और गंगा जमनी तहजीब हमारे देश की पहचान है। अनेकता में एकता इसी का नाम दिया गया है कि यहाँ हर धर्म के, हर समाज के, हर बोली के, हर क्षेत्र के लोग आपस में भाईचारे से सदियों से रहते आए हैं, सदियों से रहते रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सर्वोच्च पद पर होते हुए एक संसद में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें इस तरह की बातों, इस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई। ऊपर से जो वहाँ सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे, सीनियर सांसद थे, वो उनकी बातों पर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मानो उनको प्रोत्साहित कर रहे हों। तो उसी सिलसिले में मेवात के भी 36 बिरादरी के अमन पसंद लोगों में इस बात का बहुत विरोध है और उस विरोध को दर्शाने के लिए 29 तारीख को सभी साथियों ने तय किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के नाम, डीसी साहब के मार्फत के। और ये बड़े अफसोस की बात है कि 4-5 दिन गुजर जाने के बाद भी आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, ना उनको सांसद पद से बर्खास्त किया गया है, ना स्पीकर ने कोई इस तरह का उनके खिलाफ संज्ञान लिया है। जबकि ये जो उनकी वर्डिंग है उससे ऐसा लगता है कि ये न केवल एक धर्म विशेष के खिलाफ उनकी एक जहर उगलने का काम किया है, बल्कि देश की छवि को, देश की जो छवि है उसको क्षति पहुंचाने का भी काम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनके द्वारा किया गया है। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगने के साथ साथ हेट स्पीच का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हमारी मांग है, ये हमारी मांग रहेगी, जिसमें ज्ञापन के मार्फत हम महामहिम अपना राष्ट्रपति जी के नाम 29 तारीख को पेश करेंगे। क्या वजह मानते हैं कि लगभग 4 से 5 दिन अभी बीत गए हैं उन बातों को, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है? वहीं पर दानिश अली जी भावुक होते भी नजर आए, रोते नजर आए, तो क्या आप इस पे? देखिए, ये सत्ता पक्ष जो है आज देश में, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जिनका मूल मंत्र ही नफरत और द्वेष की राजनीति करना है और जिनका फार्मूला ही एक नफरत का हो। उनको पता है कि हमारा सत्ता का रास्ता इस नफरत के द्वार से निकलेगा, तो उनसे न्याय की उम्मीद करना मेरे हिसाब से बेईमानी है। लेकिन देश का आम जनमानस इस नफरत की राजनीति से अब ऊब चुका है और आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों का अमन पसंद आदमी, देश की 36 बिरादरी का जो सेकुलर आदमी है, वो इनको इसका प्रतिकार करेगा और उन लोगों को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम करेगा। साथ ही जो नूह हिंसा के मामले में मामन खान को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप उस पर कहना चाहेंगे, जो आज सत्ता में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है? देखिए, मेरा मानना यह है कि मामन खां का इतना कसूर नहीं था जितना उसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए मामन खान को मोहरा बनाया गया। जबकि एक तो ये आम सी भाषा थी, जिस तरीके से वाद विवाद विधानसभा में जो चल रहा था, दूसरा विधायक जिस तरह से अपनी बातें गर्म लहजे में कर रहे थे, उसी तरीके से मामन खान जी ने भी एक जवाब दिया उसका। तो मेरा मानना यह है कि ना वो लफ्ज उनके दंगे के लिए किसी को प्रोत्साहित किया, ना वो इस तरह की कोई बात थी, जबकि उसको विधानसभा की कार्रवाई से हटा भी दिया गया था। लेकिन ये सुनियोजित तरीके से जो दंगे हुए, उसके
अंदर उसमें कोई नहीं जाना चाहता। इसकी जुडिशियल अगर इंक्वायरी होगी तो ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा मानना यह है मोमिन खान जी के साथ नाइंसाफी हुई है। बाकी इलाकों के लिए इलाके के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 29 तारीख को कितने लोग उसमें मौजूद रहेंगे जवाब ज्ञापन के लिए पहुँचे? देखो, हम गांधीवादी तरीके से 29 तारीख को शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने पहुंचाना चाहते हैं डीसी साहब के मार्फत। ये हमारा लोकतांत्रिक का अधिकार है और इसमें जिस तरह का माहौल है उसमें ऐसे में मैं ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक सांकेतिक रूप में हम अपनी बात वहाँ पहुँचाएंगे। सैकड़ों लोग वहाँ उसमें शिरकत करेंगे। जी, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं हमारे साथ तैयब जी हमारे साथ मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जिस तरह रमेश बिधूड़ी ने जो बयान संसद में दिया है, और देखिए लोकतांत्रिक मंदिर में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया अपने आप में बहुत बड़े दुख की बात है। देश में एक जगह ऐसी है संसद जहां अपने अधिकारों के लिए मांग की जाती है, अपनी बातों को रखा जाता है। वहीं पर एक अपने बराबर के आदमी को यानी कि एक दूसरे सांसद को, एक सांसद अगर वहाँ इस तरह की भाषा का प्रयोग करे तो अपने आप में बड़ी दुखद बात है, देश के लिए दुखद बात है। क्योंकि आप सुन सकते हैं क्योंकि इतनी आपत्तिजनक भाषा में दानिश अली के लिए जो कि बीएसपी के सांसद हैं उनके लिए जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया, उसी को लेकर तैयब जी का कहना है कि हम 29 तारीख को निकलेंगे घरों से और ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे एसडीएम के सॉरी डीसी के मार्फत। तो लगातार आप हमारे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जयकुली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।